हम दोस्तों रावण के श्रापों का दंड। रावण की अंत की असली वजह सीता नहीं बल्कि उसके 6 श्राप थे। जानिए। कई वरदानों की वजह से रावण ने अपनी आयु 1000 साल से भी अधिक कर ली थी और मौत भी उसका कुछ आसानी से नहीं कुछ भी बिगाड़ सकती थी। एक तरह रावण अमरता हासिल कर चुका था, लेकिन उसने इतने पाप किए थे जिसकी वजह से कई लोगों ने उसे श्राप दिया था। हालांकि उसे सजा देना आम इंसान के बस की बात नहीं थी। यही वजह है कि लक्ष्मण के अंत के लिए भगवान विष्णु को खुद भगवान के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा था। रामायण भगवान श्री राम की कहानी है, लेकिन अगर इसमें रावण का उल्लेख ना हो तो यह कहानी अधूरी है। राम ने अपनी पत्नी सीता के अपहरण के बाद युद्ध में रावण का अंत कर दिया था। रावण के अंत के साथ ही रामायण का महाकाव्य समाप्त हो जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि केवल सीता के अपहरण की वजह से ही रावण का अंत नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे उस पर लगे हुए 6 श्राप भी थे। ढेरों तप, यातनाएं और वरदानों की वजह से रावण ने अपनी आयु 1000 साल से भी अधिक कर ली थी। यही वजह है कि रावण के अत्याचार से धरती के लोगों को बचाने के लिए भगवान विष्णु को खुद भगवान के रूप में जन्म लेना पड़ा था। लंका के राजा रावण उसके जीवन काल में इतने श्राप मिले जिसकी वजह से न केवल उसकी मृत्यु हुई बल्कि उसके वंशज का भी नामो निशान मिट गया। तो आइए जानते हैं किसने और क्यों श्राप दिया था रावण को। रावण रघुवंशी अनरण्य का श्राप। रघुवंशी अनरण्य का पहला श्राप। रघुवंश में एक प्रतापी राजा थे जिसे अनरण्य के नाम से भी जाना जाता था। रावण पूरे विश्व को जीतना चाहता था, जिसकी शुरुआत करने पर सबसे पहले उसका युद्ध राजा अरण्य से हुआ। उनके बीच लंबे वक्त तक भयंकर युद्ध चला। हालांकि राजा अरण्य ने इस युद्ध में अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन उन्होंने मरने से पहले रावण को श्राप दिया था कि उसका अंत अरण्य के वंश में जन्म लेने वाले एक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। इसके बाद भगवान राम का अरण्य वंश में जन्म हुआ और उन्होंने रावण का वध किया। एक दूसरा श्राप था नंदी का। एक बार रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर गए। रावण भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन कैलाश में वो शिव के राक्षस नंदी बैल का उपवास करने लगा। नंदी कोई सामान्य बैल नहीं था, बल्कि उसके पास कई शक्तियां थी। इसके बाद नंदी ने क्रोध में आकर रावण को श्राप दिया कि रावण की मृत्यु का कारण एक वानर बनेगा और उसकी लंका का सर्वनाश करेगा। जो बात बिल्कुल सच हुई। वानर रूप में भगवान हनुमान ने लंका में आग लगा दी और उन्होंने रावण के खिलाफ युद्ध लड़ने में भगवान राम की सहायता की। तीसरा था विष्णु की पूजा कर रही महिला ने श्राप दिया था। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहा था, तब रास्ते में उसने एक सुंदर महिला को भगवान विष्णु की पूजा करते हुए देखा। वो महिला भगवान विष्णु से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही थी, लेकिन रावण उसकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गया और वह उस स्त्री के बाल पकड़ उसे अपनी ओर खींचकर साथ लंका में ले जाने लगा। उस स्त्री ने उसी जगह अपने प्राणों की आहुति दे दी और रावण को श्राप दिया कि उसका अंत एक महिला की वजह से होगा। हम सभी को पता है कि रावण की मौत भी सीता माँ की वजह से हुई थी। चौथा कारण है स्वर्ग की अप्सरा रंभा का श्राप। रावण को उसकी बहू रंभा ने श्राप दिया था। रंभा स्वर्ग की एक अप्सरा थी। कहा जाता है कि रावण की मुलाकात रंभा से स्वर्ग की यात्रा के दौरान हुई थी। वह उसकी ओर आकर्षित हुआ और उसे हासिल करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। रंभा ने रावण को चेताया कि वह उसे ना छुए, क्योंकि वो उसके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी बनने जा रही है। रावण को उसे अपनी बहू के रूप में देखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन वो ठहरा। रावण किसी की बात मानना उसके अहंकार को चोट पहुंचाता। इसलिए रंभा की चेतावनी के बावजूद रावण ने उसकी बात नहीं मानी। जब नल कुबेर को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर रावण को श्राप दे दिया कि अगर उसने कभी किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध छोड़ने की कोशिश की तो उसका सिर 100 टुकड़ों में कट जाएगा। रावण का 5वां श्राप था उसकी प्यारी बहन शूर्पणखा ने भी दिया था।
शूर्पणखा के पति विद्युत जी थे, जो काल के राजा की सेना में सेनापति थे। रावण पूरे विश्व को जीतना चाहता था और अपनी इस ख्वाहिश के लिए उसने काल के राजा के साथ भी युद्ध किया था, जिस दौरान विद्युत जी की मौत हुई थी। शूर्पणखा ने इस युद्ध में अपने पति को खो दिया था। इसके बाद उसने अपने भाई रावण को श्राप दिया था कि वो खुद एक दिन रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। आगे चलकर वनवास के दौरान शूर्पणखा ने भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण ने इनकार कर दिया, जिस पर शूर्पणखा ने लक्ष्मण को सीता को मारने की धमकी दी। इस धमकी को सुनकर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। इसके बाद वो क्रोधित होकर रावण के पास गई। तब रावण ने अपनी बहन को आश्वासन दिया कि वो उसके इस अपमान का बदला लेकर रहेगा। रावण ने उसके बाद सीता का अपहरण किया। ऐसा माना जाता है कि शूर्पणखा ने रावण से अपने पति के वध का बदला लेने के लिए ये सब किया था। हालांकि इसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। छठा था, परिवार की एक स्त्री ने भी श्राप दिया था रावण को। यह सच है कि रावण की वासना और अहंकार ने ही उसके जीवन का अंत किया था। यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन माया को भी नहीं बख्शा था। माया के पति संभर वज्रदत्तपुर के राजा थे और एक दिन रावण स्वयंवर से मिलने गया। वहां रावण ने माया को अपने जाल में फंसा लिया और जब संभर को इस बात का पता चला तो उसने रावण को कैद कर लिया। उसी समय राजा दशरथ ने रावण पर हमला कर दिया और परिणाम स्वरूप युद्ध में स्वयंवर की मृत्यु हो गई। जब माया ने अपने पति की मृत्यु के बाद खुद को मारने का फैसला किया तो रावण ने उसे अपने साथ जाने के लिए कहा। माया ने क्रोध में रावण को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारी वासना की वजह से मेरे पति की मृत्यु हो गई, तुम्हारा अंत भी इसी वजह से होगा। लंका पति रावण ने सीता माता को अपहरण करके 2 साल तक अपनी कैद में रखा था, लेकिन इस दौरान रावण ने एक बार भी सीता माता को छुआ तक नहीं था, क्योंकि रावण श्रापित था। रावण ने जब सीता माता को कैद करके अशोक वाटिका में रखा तो उस वाटिका में एक राक्षसी माता सीता की रक्षा के लिए रखी गई थी। उस राक्षसी का नाम त्रिजटा था। त्रिजटा के साथ और भी राक्षसी थी, अशोक वाटिका में रहती थी, जो माता सीता को डराती थी और उसको रावण के साथ विवाह करने के लिए उकसाती थी। लेकिन त्रिजटा नेक और प्यार से बोलने वाली राक्षसी थी। त्रिजटा माता सीता की मदद किया करती थी और उनसे प्रेम से बात करती थी। त्रिजटा ने माता सीता को असिंधव नामक राक्षस का संदेश दिया था और ये बताया था कि प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ लंका से माता सीता को छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने शक्तिशाली वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता की है। इन सभी बातों के साथ त्रिजटा राक्षसी ने माता सीता को एक राज की बात भी बताई और यह भी बताया कि रावण माता सीता को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। माता सीता रावण से डरना छोड़ दे, रावण कभी भी माता सीता को छू नहीं सकता। इस पूरी बात को समझाते हुए राक्षसी त्रिजटा ने एक कथा सीता माता को सुनाई। रावण ने काम वासना के साथ कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी अप्सरा रंभा को छुआ था तो रंभा ने गुस्से में रावण को श्राप दे दिया था कि रावण किसी भी पराई स्त्री के साथ उसकी इच्छा के बिना संबंध नहीं बना पाएगा और अगर ऐसा करेगा तो वह भस्म हो जाएगा। इसी डर के मारे वह श्रापित होने की वजह से रावण ने कभी भी सीता माता को छुआ नहीं था। तो इस तरह से रावण के श्रापों का दंड रावण को मिला और रावण के अंत की असली वजह सीता नहीं थी कि उसको मिले हुए श्राप थे जिसकी वजह से रावण का अंत हुआ था। कैलाश पर्वत को उठा लेने वाला रावण धनुष क्यों नहीं तोड़ पाया, जानिए। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि जब रावण कैलाश पर्वत उठा सकता था तो शिव का धनुष क्यों नहीं उठा पाया और भगवान राम ने कैसे उस धनुष को उठाकर तोड़ दिया। भगवान शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक था। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी धनुष के एक तीर से त्रिपुरा
त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को व्यस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था और देवताओं ने इसे राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया था। और राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित रखा हुआ था। उनके इस विशाल काया धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यक्षा चढ़ाई और इसे एक झटके में तोड़ दिया था। इस धनुष को तोड़ने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम और निरकार की जरूरत थी। यह मायावी और दिव्य धनुष था। उसे उठाने के लिए देवी गुणों की जरूरत थी और अहंकारी उसे नहीं उठा सकता था। रावण एक अहंकारी मनुष्य था। वह कैलाश पर्वत तो उठा सकता था लेकिन धनुष नहीं उठा सकता था। धनुष को वह हिला भी नहीं सकता था। सीता के स्वयंवर के समय रावण धनुष के पास एक अहंकारी और शक्तिशाली व्यक्ति का घमंड लेकर गया था। रावण जितनी शक्ति उस धनुष में लगाता वह धनुष और भारी हो जाता था। वहां सभी राजा अपनी शक्ति और अहंकार से हारे थे। अब प्रभु श्री राम की बारी आई तो वे समझते थे कि यहाँ कोई साधारण धनुष नहीं है, यह कोई साधारण धनुष नहीं है बल्कि भगवान शिव का धनुष है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया, फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और उसे संपूर्ण सम्मान दिया। प्रभु श्री राम की विनयशीलता और निम्रता के समक्ष धनुष का भारीपन ही तिरोहित हो गया और उन्होंने उस धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया, उसकी प्रत्यक्षा चढ़ाई और उसे झुकाते ही धनुष खुद ब खुद टूट गया। कहते हैं कि जिस प्रकार सीता शिव जी का ध्यान कर सहज भाव से बिना बल लगाए धनुष उठा लेती थी, उसी प्रकार श्री राम ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया और वो भी सफल हो गए। तो दोस्तों, इस तरह से कैलाश पर्वत उठाने वाला रावण धनुष को नहीं उठा सका था। अब मैं आपको सुना रही हूँ एक और कथा। जब श्री प्रभु राम वनवास से वापस लौटे थे तो उत्सव मनाया गया था। जब भगवान श्री राम जी ने स्नान करके वस्त्र और आभूषण धारण किए तो इतने सुंदर लग रहे थे कि सैकड़ों कामदेव लजा रहे थे। श्री राम जी द्वारा वस्त्र और आभूषण धारण करने पर 100 कामदेव लज्जित हो रहे थे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, यह बात यह नहीं कि श्री राम जी वस्त्र और आभूषण धारण करने पर सुंदर लग रहे थे, 100 कामदेव उनके वस्त्र और आभूषणों को देखकर लज्जित हो रहे हैं। दरअसल बात यह थी कि भगवान श्री राम जी तो सहज ही सुंदर है। जब श्री राम जी वनवास गए थे तब वस्त्र और आभूषण उतार कर गए थे, केवल वत्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब भगवान की उस श्यामल छवि को देखकर वनवासी नर नारियों ने कहा था कि इन्हें देखकर करोड़ों कामदेव लजा रहे हैं, वस्त्र और आभूषण देखकर तो केवल 100 कामदेव लज्जित हो रहे हैं। और भगवान ने जब वल्कल वस्त्र धारण किए थे तो भगवान की छवि को देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हुए थे। भाव यह है कि वस्त्र और आभूषण श्री राम जी को सुंदर नहीं बनाते बल्कि श्री राम जी ही वस्त्र और आभूषणों की सुंदरता बढ़ाते हैं। भगवान श्री राम जी तो सहज ही सुंदर है, इसलिए तो गौरी माता ने गौरी पूजन के समय श्री जानकी जी से कहा था कि भगवान तो सहज ही सुंदर है, इन्हें सुंदर बनाने में वस्त्र और आभूषणों की क्या आवश्यकता है। श्री जानकी जी की सासुओं ने जानकी जी को स्नान कराया, वस्त्र और आभूषण धारण करवाया। सासू आदर जानकी की नहीं तो सीता राम जी के वस्त्र रूप को देखकर सभी बहुत आनंदित हुए। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, राम जी के दर्शन करने के लिए अपने अपने विमान से ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों का समुदाय भगवान के दर्शन करने के लिए आया। गुरुदेव ने श्री राम जी को सिंहासन पर आसीन करने के लिए सिंहासन मंगवाया। किसी ने गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहा,
गुरुदेव सिंहासन यहाँ मंगाने की क्या आवश्यकता है, अब तो श्री राम जी स्वयं ही आकर सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं, श्री राम जी को सिंहासन की आवश्यकता नहीं है। जो राम जी सिंहासन के पास चलकर आए, सिंहासन को राम जी की आवश्यकता है तो सिंहासन को यहाँ आना पड़ेगा। श्री राम जी के सम्मुख सिंहासन लाया गया। श्री सीताराम जी सिंहासन पर विराजमान हुए। यहाँ एक अद्भुत बात यह रही कि जब श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ तब श्री राम जी सिंहासन पर सीता जी के साथ विराजमान हुए। संत कहते हैं कि इसके पहले भी कई राजा महाराजा हुए और इसके पश्चात भी कई राजा महाराजा हुए, किंतु कोई भी राजा अपनी पत्नी सहित सिंहासन पर विराजमान नहीं हुआ। राम जी वह पहले और आखिरी राजा थे जो सीता जी को साथ में लेकर सिंहासन पर विराजमान हुए थे। संत कहते हैं उस समय कुछ परंपरावादी राजाओं ने हो सकता है हो सकता है अपने मन में इस बात का विरोध भी माना हो, किंतु गुरु वशिष्ठ जी ने सर्वप्रथम इस निर्णय पर सहमति दी थी और सर्वप्रथम राम जी का अभिषेक किया गया था। इसके बाद गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को आदेश दिया। सृष्टिवाचक करते हुए सब ब्राह्मणों ने श्री राम जी का राज्य अभिषेक किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना। श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम जी के चरणों में बैठे हैं। चारों भाई सिंहासन के समीप खड़े हैं। भरत जी राम जी के पीछे छत्र लिए हुए खड़े हैं। सब लोग अपने मन में बड़े आनंदित हो रहे हैं कि धन्य हैं हम लोग जो आज भगवान का राज्याभिषेक देख रहे हैं, राम जी के दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी ने कहा, तुम लोग मुझे देखकर आनंदित हो रहे हो, मुझे तो देख रहे हो, लेकिन मेरे पीछे की ओर भी तो देखो, कौन खड़ा है। किसी ने कहा, पीछे तो भरत जी खड़े हैं। राम जी ने पूछा, भरत जी क्या लिए खड़े हैं? किसी ने कहा, छत्र लिए खड़े हैं। राम जी बोले, बस यही तो है, मैं तो राजा बनाऊं, भरत की छत्र छाया के कारण ही राजा बनाऊं। भरत ना होते तो मैं राजा बन ही नहीं सकता था। राम जी का भाव था कि जब कोई राजा बनता है तो किसी संत की छत्र छाया में ही राजा बन सकता है। जब तक किसी संत का हाथ न हो तब तक कोई राजा नहीं बन सकता। भरत जी ने कहा, प्रभु मैं तो छत्र लेकर इसलिए खड़ा हूं कि कम से कम छत्र के साथ साथ मैं भी आपके समीप, आपके निकट ही इस छत्र की छाया में रह सकूं, मुझे भी इस छत्र की छाया मिलती रहे। किसी ने भरत जी से कहा कि आप पीछे छत्र लेकर क्यों खड़े हो? भरत जी ने कहा, पीछे छत्र लेकर क्यों खड़े हो? भरत जी ने कहा, मैं कपटी हूँ, कुटिल हूँ, इस शुभ अवसर पर कोई मेरा मुख ना देखे, इसलिए मेरे दयालु भगवान ने मुझे अपने से दूर नहीं किया, मुझे पीठ के पीछे छुपा लिया ताकि कोई मुझे देख न सके। भगवान श्री राम जी बोले, नहीं, बात यह नहीं है, भरत मेरे पीछे है, इसका कारण दूसरा है। जब कोई किसी से हार जाता है तो उसकी ओर पीठ कर लेता है, बस यही कारण है। मैं आज भरत से हार गया हूँ, इसलिए मैंने उसे अपनी पीठ दिखा दिया। वास्तविक विजय तो भरत की है। भगवान श्री राम जी सिंहासन आसीन हुए। श्री राम जी ने ब्राह्मणों को बहुत प्रकार की दान दक्षिणा दी। जातकों को माला माल कर दिया। भगवान को सिंहासन पर विराजमान देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। काकभूषुंडी जी कहते हैं, पक्षीराज गरुड़ जी भगवान नाम की यह पावन कथा वैदिक, दैविक, भौतिक, नैतिक पापों का हरण करने वाली है। जो मनुष्य निष्काम भाव से इसे सुनते हैं, गाते हैं, वह अनेक प्रकार सुख और संपत्ति पाते हैं। तो इस तरह से भगवान राम का उनकी पत्नी के साथ राज्य तिलक हुआ। अब सीता जी द्वारा गौरी पूजन की कथा मैं आपको सुना रही हूँ। माली ने भगवान श्री राम को बाग में प्रवेश करने का क्या उपाय बताया? जनकपुर में पुष्प वाटिका में जब माली ने राम जी से कहा कि आप पूजा के लिए फूल लेने आए हो तो आपको हाथ तो धोना ही पड़ेगा, और हाथ धोने के लिए तुम सरोवर में जाओगे। सरोवर में पत्थरों की सीढ़ियां लगी है, आपके चरण उसमें
उसमें पड़ेंगे और यदि वह पत्थर सारे नारी बन गए तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी। एक कारण और है, तुम्हारे चरण बहुत कोमल है और बगिया में पैरों को हानि हो सकती है। राम जी ने कहा, यहाँ के राजा क्या बगिया की सफाई नहीं करवाते हैं? इसमें कांटे कंकर पड़े हैं। माली ने कहा, कांटे कंकर नहीं है किंतु फूलों की पकड़ियां हैं और आपके चरण बहुत कोमल है, ये आपके चरणों में चुभ सकती है। राम जी ने कहा, यह समस्या हमारी है, हम सुलझ लेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया यहाँ समस्या ही समस्या है, चलो यहाँ से वापिस। राम जी ने कहा, ठहरो, कुछ तो उपाय होगा। राम जी ने माली से कहा, भाई यह बताओ इन सब समस्याओं का क्या समाधान है? माली ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु यह भक्ति की नगरी है, तुम्हें प्रवेश मिल सकता है। जब तुम जानकी जी की जय बोलोगे तो लक्ष्मण जी तो थोड़े खींचे हुए थे, व्यंग करते हुए बोले, भैया बोल दीजिए जानकी जी की जय, क्या बिगड़ता है? राम जी ने कहा, लक्ष्मण जानकी जी की जय बोलूं, कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा क्या? लक्ष्मण जी कहने लगे, आप मन ही मन तो बोलते ही रहते हो, एक बार जोर से बोल दोगे तो क्या जाएगा, पुष्प लेने की समस्या तो सुलझ जाएगी। भक्ति की नगरी में भगवान को भी झुकना पड़ता है, भगवान को भी अपना अभिमान छोड़ना पड़ता है, तब उनमें प्रवेश मिलता है। इंसान की क्या बात है, बिना भक्ति जय बोले आदमी प्रेम में प्रवेश नहीं कर पाता। हमारा हृदय एक प्रेम वाटिका है, इसमें बिना भक्ति के कार्य कैसे सिद्ध होगा? राम जी दल फूल का चयन करते हैं, उसी समय एक सखी वहां पर आती है और जानकी जी के जो जानकी जी के साथ पूजन में शामिल नहीं है, अचानक उन्हें भगवान के दर्शन हो जाते हैं। श्री रामचरितमानस का यह प्रसंग यह बताता है कि देखो, भगवान पहले उन्हें मिलते हैं जो पूजा में शामिल नहीं है, जिनका पूजा में कोई वास्ता नहीं है। संत जी का कहने का यह आशय नहीं है कि पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ करना व्यर्थ है, पूजा पाठ बड़ी अच्छी बात है, पूजा पाठ सबको करना चाहिए, किंतु यह प्रसंग यह बताता है कि भगवान साधनहीन को पहले मिलते हैं और साधन संपन्न को बाद में मिलते हैं। और यह भी बड़ी विचित्र बात रही है, जो पूजा में शामिल नहीं है उसी ने जाकर गौरी जी की पूजा करते हुए जानकी जी और उनकी सखियों को जाकर श्री राम जी के बारे में बताया। साधनहीन साधन संपन्न को भगवान श्री राम के दर्शन करा रही है। जानकी जी बगिया में आती है, पत्तों की ओट में राम जी को निहारती है, राम जी सीता जी को निहारते हैं। इस प्रसंग की एक विशेष बात यह भी है कि पुराने समय में व्यवहारिक जगत में वर और वधू आपस में एक दूसरे को नहीं देखते थे। यह परंपरा रही थी कि गांव में ब्राह्मण कन्या के लिए वर तलाशने जाते थे और कन्या के लिए वर का चयन करते थे, उसके द्वारा ही परिवार वालों को यह रिश्ता मान्य करना पड़ता था। कन्या को विवाह के बाद तक अपने पति को नहीं देख सकती थी, ससुराल आ जाने के बाद फिर कहीं 2-4 दिन के बाद वह अपने पति को देखती थी, किंतु यह परंपरा थी। पहले माता पिता की अनुमति के कोई भी विवाह नहीं होते थे और वर्तमान के समय में बेटी माता पिता से अनुमति लेने की आवश्यकता ही नहीं समझती है, इससे समझ दत्ता कहते हैं। रामचरितमानस का पुष्प वाटिका में सीता राम जी के मिलन का यह प्रसंग यह संदेश देता है कि समाज में जो परतंत्रा थी उसमें वर वधू आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते थे और वर्तमान में यह समझ देता है कि कन्या अपने वर के लिए माता पिता की अनुमति लेना आवश्यक ही नहीं समझती है। यह प्रसंग यह संदेश देता है कि उस परतंत्रा वालों को तो थोड़ा आगे आना चाहिए और इस समझदाता वालों को थोड़ा पीछे जाना चाहिए। वर और वधू आपस में मिले तो सही, किंतु उद्देश्य वासना का नहीं उपासना का होना चाहिए। सीता जी को उनकी माता सुनैना जी ने गौरी पूजा के लिए भेजा था और राम जी को उनके गुरु जी ने पुष्प लेने के लिए भेजा था। दोनों का आपस में मिलन हुआ, एक दूसरे को देखने का अवसर मिला, किंतु
माध्यम उपासना का रहा। यही इस प्रसंग का सार्थक संदेश है। सीता राम जी का पुष्प वाटिका में मिलन हुआ। सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा और सीता जी ने राम जी को देखा। सीता जी राम जी के दर्शन करने के पश्चात भगवान की सांवली सूरत को हृदय में सिमेट कर दोबारा गौरी माता के मंदिर में प्रसन्न चित्त से दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए आई। पहली बार जब पूजन करने के लिए आई थी तो वह गौरी माता से अपने रूप के अनुरूप वर मांगा था। दूसरी बार जब आई तो मन में संकोच है, संकुचाकर वरदान मांग रही है। रामायण के ममर्ज संत इस प्रसंग का अर्थ निकालते हैं कि सीता जी संकुचा क्यों रही है। पहली बार तो नहीं संकुचाई थी, फिर दूसरी बार किस लिए संकोच हो रहा था। संत कहते हैं कि पहली बार जब वरदान मांगा था तब सीता को किसी से संकोच नहीं था, क्योंकि वह अकेली थी और अपने अनुरूप वरदान मांग रही थी। और जब दोबारा जब वह आई तो हृदय में राम जी की मूर्ति को बसा करके आई थी, बसा रखा था। बस संकोच राम जी की उस मूर्ति से हो रहा था। गौरी माता से विनती कर रही है, सीता आप तो सबके हृदय की जानने वाली देवी हो, मुझे क्या वरदान चाहिए यह आप सब जानती हो। सीता जी की प्रेम भरी प्रार्थना सुनकर गौरी माता के कंठ से पुष्पमाला खिस गई और मूर्ति मुस्कुराई। यहाँ भी बड़ी अद्भुत बात है। मूर्ति गौरी जी की नहीं मुस्कुराई, मूर्ति सीता जी के हृदय में बैठी श्री राम जी की मुस्कुराई थी। यह इसलिए कि सीता जी ने अपने लिए गौरी माता से वरदान मांगा था। गौरी माता ने प्रसन्न होकर पुष्पमाला खिसकाकर यह संकेत किया कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ है। यह सुनकर सीता जी के हृदय में विराजमान राम की मूर्ति मुस्कुराई थी। चलो श्री सीता जी के साथ साथ हमारा भी कल्याण हो गया, हमारे को भी दर्शन हो गए। यह सब प्रसंग का वास्तविक अर्थ है। राम लक्ष्मण दोनों भाई जब पुष्प लेकर गुरु जी के पास आए तब गुरु जी ने उन्हें विजय भव का वरदान दे दिया था, किंतु जब दूसरे दिन यज्ञ मंडप में जाना था तब गुरुजी ने अपना बयान बदल दिया था। दोनों भाइयों ने कहा चलो आज धनुष यज्ञ है। दोनों भाइयों से कहा चलो आज धनुष यज्ञ है, चलकर देखते हैं विधाता किसको यश प्रदान करता है। तो इस तरह से सीता जी ने गौरी माता का पूजन किया था। तो हनुमान जी ने अपने ही द्वारा लिखी हुई रामायण को समुद्र में फेंक दिया था। जानिए रामायण क्यों समुद्र में फेंक दिया था। समुद्र में फेंकने का रहस्य जानिए। रामायण की प्रतिलिपियां अलग अलग भाषाओं और संस्करणों में उपलब्ध है, जिन्हें अलग अलग रचनाकारों ने लिखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण का एक पर संस्करण हनुमान जी ने भी खुद अपने हाथों से लिखा था। उन्होंने बड़े मन से इस रामायण की रचना की थी, लेकिन किसी के दुख को कम करने के लिए उन्होंने अपनी लिखी हुई रामायण को समुद्र में फेंक दिया था। अगर प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े किस्से को उनके प्रिय भक्त हनुमान लिखते तो उन किस्सों कहानियों का सम्मा कैसे होता। उनकी लिखी रामायण को हनुमद रामायण के नाम से जाना जाता है। आज हम महर्षि वाल्मीकि की लिखी रामायण को पढ़ते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। उनकी लेखनी की ऐसी छाप है कि रामायण युगों युगों से हर पीढ़ी की सोच में रसी बसी है। लेकिन सोचिए अगर प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े किस्से को उनके प्रिय भक्त हनुमान लिखते तो उनके किस्से कहानियों की रूपरेखा कैसी होती। जिनके रोम रोम में राम बसे हैं, जिनके शब्दों में भगवान राम का कैसा खूबसूरत वर्णन होता है। उनके लिखे रामायण में कितने गहराई से भक्ति प्रेम और भाव जीवित होते हैं। शायद वो भगवान राम को एक किस्से की तरह नहीं बल्कि एक जागृत खूबसूरत महिमा की तरह गढ़ देते। वैसे हनुमान जी ने एक रामायण लिखी थी, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था। उनकी लिखी रामायण को हनुमद रामायण के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं पूरा किस्सा।
पौराणिक कथा के अनुसार जब लंका से श्री राम लौटे तो उन्होंने अयोध्या का पूरा राजपाट संभाल लिया था, लेकिन उसके बाद हनुमान जी आजीवन उनके साथ नहीं रहे, बल्कि उसके साथ कुछ दिन बाद ही वो हिमालय जाकर वहां भगवान शिव की उपासना करने लगे। तपस्या के दौरान जब भी उनके पास समय होता तो वो अपने पास मौजूद एक शिला पर अपने ब्रिज अर्थात नाखून से रामायण कथा लिखते थे। कई वर्ष तक उनकी दिनचर्या ऐसे ही रही। वर्षों की तपस्या जब उन्होंने समाप्त की तो तब तक उनकी रामायण कथा भी पूरी हो चुकी थी। श्री हनुमान जी के रामायण लिखने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण लिखना शुरू किया था, जिसे वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है। रामायण समाप्त करने के बाद हनुमान जी और महर्षि वाल्मीकि दोनों के मन में ऐसे भगवान शिव को समर्पित करने का ख्याल आया। जब महर्षि वाल्मीकि अपनी रामायण लेकर कैलाश धाम पहुंचे तो वहां हनुमान जी पहले से ही उपस्थित थे। उन्होंने जब हनुमान जी की रामायण सुनी तो वो मायूस और निराश हो गए। हनुमान जी ने जब उन्हें उदास देखा और उनसे उदासी का कारण पूछा। इस पर वाल्मीकि जी ने कहा कि मैंने बहुत ही परिश्रम से रामायण लिखी थी, लेकिन अब आपकी रामायण सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि मेरी लिखी रामायण को कोई महत्व नहीं मिलेगा। आपकी रामायण के आगे मेरी रामायण कुछ भी नहीं है। वाल्मीकि जी को इस तरह निराश देखकर हनुमान जी से रहा नहीं गया। उन्होंने अपने कंधे पर अपनी हनुमत रामायण लिखी शिला रखी और दूसरे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठा लिया। वो दोनों को लेकर समुद्र के पास गए और उन्होंने बिना एक पल भी सोचे अपनी लिखी हनुमत रामायण भगवान राम को समर्पित करते हुए समुद्र में फेंक दिया। हनुमान जी की ऐसी उदारता देखकर महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान जी से कहा कि मैं वचन देता हूं कि कलयुग में एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूंगा और आम लोगों की भाषा में होगी। और कहते हैं कि कलयुग में रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म थे और रामचरितमानस लिखने से पहले उन्होंने हनुमान चालीसा भी लिखी थी, जिसमें हनुमान जी का भरपूर गुणगान किया है। कालिदास के काल में भी हनुमत रामायण के अंश मिले थे। कहते हैं कि कालिदास के समय में हनुमत रामायण का एक अंश बहकर समुद्र के किनारे आ गया था, जिसकी भाषा और लिपि को समझने के लिए उसे सार्वजनिक जगह पर रख दिया गया था। कालिदास यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वो भाषा समझी और यह भी जाना कि रामायण का यह अंश हनुमान जी के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख लेना। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम।